कप सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कप सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदरहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कप सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडिन कप सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कप सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदरहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कप सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडिन कप सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कप सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदरहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कप सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडिन कप सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कप सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदरहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कप सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कप सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडिन कप सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कप सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदरहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कफ सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडीन कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कफ सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदलहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कफ सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडीन कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कफ सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदलहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कफ सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। कोडीन कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड पर बनाई थी फर्म और फर्म बनाकर कफ सिरप की सप्लाई कर रहे थे। फर्म के नाम से वाराणसी में खाते खोले गए और बैंक खाते में करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है। खाद्य औषधि विभाग ने 4 दिसंबर को अदलहाट से 3 और जमालपुर में 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अदलहाट पुलिस ने आरोपी अजित यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो एक बड़ी जानकारी, जहरीले कफ सिरप पर जो एक्शन है वो लगातार जारी है। कैसे फर्म बनाई गई और कैसे उसके जरिए खाते खोले गए, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, नकली दवाएं जो है, सिरप है, वो मार्केट में जाती रही। तो सारी चीजों का पोल पट्टी जो है अब खुलता जा रहा है। और झारखंड के रांची से कफ सिरप की सप्लाई होती थी, ये सारी बातें सामने आ रही हैं।